वाली थी। ये जो इंजेक्शन वाला जो एक बाइट थी आपने सुनी हमारे खुफिया कैमरे पर, आपको भी लगता है कि ये सब कहने के बाद चेतन शर्मा का सिलेक्शन कमेटी के चीफ के तौर पर पोजीशन अनटेनेबल हो जाती? हो ही नहीं सकता कि वो उन्हीं खिलाड़ियों के सामने बैठकर अपने चयन की बात करे या फिर बीसीसीआई के बाकी कमेटी मेंबर्स के सामने बैठकर ये बताएं कि इनको क्यों सेलेक्ट किया जाना चाहिए और बाकियों को क्यों छोड़ना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से जब आप एक पद पे होते हैं जैसे कि चीफ सेलेक्टर, आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। चेतन शर्मा ने जो आपके इंटरव्यू में बातें कही वो एज चीफ सेलेक्टर उसको नहीं कहनी चाहिए थी। एक ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है व्हेन यू आर द सेलेक्टर ऑफ द इंडियन टीम, और उन्होंने उसको ब्रेक किया। ये बातें बताना, देखिए हर आदमी अगर थोड़ा इंजर्ड होता है तो वो इंजेक्शन एनाल्जेसिक लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अनफिट है। फिट या अनफिटनेस तो टीम फिजियो, टीम और खुद खिलाड़ी बताता है, तब अपन चेक करते हैं। तो ऐसी बातें करना, वो भी चीफ सेलेक्टर के मुंह से, डेफिनेटली रॉन्ग इंप्रेशन जाता है। और मैं आई एम श्योर उनके इस इंटरव्यू के बाद या उनसे पहले ही बोर्ड में कोई बात हो रही होगी और उनके रेजिग्नेशन की बात होगी, नहीं तो वो इतनी बात ओपन में नहीं कहते। ये मेरा आकलन है, मैं कह नहीं सकता हूँ, पर डेफिनेटली उनके इंटरव्यू के बाद तो बीसीसीआई उनका इस्तीफा मंजूर करना ही था। तो आई डोंट थिंक कि चेतन ने जो भी किया ओपन करके, या तो उसको पता था कि ही इज गोइंग और उसने किया तो बात दूसरी है, लेकिन अगर उसने एज चीफ सेलेक्टर ये किया तो ये गलत था और नेचुरली उसका इस्तीफा मंजूर होना स्वाभाविक। ठीक है डॉक्टर विमल सोनी, मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूंगा। आप लगातार ट्वीट करिए गेम ओवर इम्पैक्ट पर, लगातार ट्वीट करिए चेतन शर्मा का इस्तीफा हो चुका है और ये क्रिकेट के इतिहास में, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था, जिसके चलते टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा है। जी न्यूज ने जो अपना स्टिंग ऑपरेशन गेम ओवर चलाया था, सीधे 360 डिग्री व्यू लेते हैं और सीधे चलते हैं किरण और कपिल के पास। किरण, सबसे पहले जानना चाहूंगा क्या हुआ था इसका असर और कैसे चेतन के इस्तीफे के तौर पर यह परिवर्तित हुआ, और खास तौर पर ऐसे जब सेकंड टेस्ट खेला जाना था, सेकंड टेस्ट तक के लिए टीम का चयन हो चुका था और तीसरे टेस्ट के लिए टीम का चयन करना है, उससे पहले चेतन का इस्तीफा, कैसे आप इसकी टाइमलाइन डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। जब हमने 7 बजे वो शो चलाया था 14 तारीख को, तब से लेकर जब टीम इंडिया कहीं बैठी थी, तो मुझे जो मेरे सोर्सेज ने बताया वो यही कि किसी तरह बताया गया, जैसे ही हमने ऑन एयर किया शो के, इस तरीके से चेतन शर्मा स्टिंग कर रहे हैं। उस मोमेंट से लेकर पूरी टीम इंडिया और बीसीसीआई के महकमे में बहुत खलबली मच गई थी। रात होते होते तक ये बात क्लियर हो चली थी कि जो बातें चेतन शर्मा ने कही हैं वो बहुत बड़ी हैं और पूरा टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई और खिलाड़ी दोनों ही इस बात से नाखुश है। अगले दिन की मैं बात करूं तो जब हमारे सूत्रों से बात हुई तो ये बताया गया कि चेतन शर्मा को बीसीसीआई के एक टॉप अधिकारी ने फ़ोन करके साफ तौर पर ये कह दिया है कि इसके बाद अब आप नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात साफ तौर पर बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को कम्युनिकेट कर दी थी, ये हमारे सोर्सेज ने बताया। और ये भी बता दिया गया था कि खिलाड़ी और मैनेजमेंट दोनों ये बात साफ कर चुकी है कि अब चेतन शर्मा किसी भी तरीके से एटलीस्ट टीम के सिलेक्शन में तो नहीं आने वाले जब तक कि उनका ऑफिशियल रेजिग्नेशन नहीं होता है। उसके बाद आगे बातचीत ये बढ़ी कि क्या इस वक्त जबकि एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है टीम इंडिया का दिल्ली में, क्या उससे पहले ये खबर अनाउंस की जाएगी चेतन शर्मा को पद से हटाया जा रहा है, क्योंकि अब देखिए सामने 2 और टेस्ट के लिए टीम सिलेक्शन का सवाल खड़ा था। तो तब ये बातचीत चल रही थी क्या अब इसको डिक्लेयर किया जाए, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। इसी के बीच आज सुबह चेतन शर्मा इस्तीफा अपना दे देते हैं और जयशा इसको मंजूर कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सोर्सेज के हवाले से, तो मेरे ख्याल से 14 तारीख की शाम से लेकर 17 तारीख की सुबह तक वैसे भी ये बात साफ हो चुकी थी कि चेतन शर्मा अपनी पोजीशन पर नहीं रह पाएंगे। कब वो इस्तीफा देंगे, उसकी टाइमिंग को लेकर क्या कुछ चला बीसीसीआई में, वो सब सवाल लेकर कपिल के पास भी जाऊंगे। लेकिन उससे पहले जो तमाम क्रूशियल बाइट्स हैं, खुफिया कैमरे पर जो चीजें सामने आई हैं, जो खुद चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के मुंह से निकली है, वो हम एक बार आपको सुना देते हैं, सुनिए। इंजरी की बात ले जाता है 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सब खेलने दो सर, मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं बना था। अल्लाह की जैसे बुमराह मतलब झुकी नहीं पा रहे तो क्या करेगा, तो 1-2 ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती, अदरवाइज तो
80% में भी ये तो बदमाश ऐसे हैं ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देंगे सबके टाइम पे। पेन किलर सर कुछ इंजेक्शन है आजकल तो पेन किलर भी मिलता है, जो इंजेक्शन लेते हैं पता ही नहीं लगता। पेन किलर का तो प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, एंटी डोपिंग में आ जाएगी। अच्छा इंजेक्शन का तो सीधा उनको पता है कौन से इंजेक्शन है जो एंटी डोपिंग में नहीं आते, इंजेक्शन लेना खुद से ही नहीं। सब जब कुक लेके जा रहे इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास के डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं चारों डॉक्टर बैठे हैं, वो फोन करेंगे रात को आके घर आ जाएगा।